हेलो गुड मॉर्निंग एविएशन लवर्स, मेरा नाम है आशीष कुमार साहू और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एविएशन लाइव। सो वेलकम यू ऑल। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मुझे कोविड हो गया था और इस चक्कर में जो है हमारा बहुत से लॉस हो गया। बहुत से लोगों के जो पिछले मंथ के दो क्लासेस सबकी बची हुई है। सो मोस्ट प्रोबेबली सबकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज आज आई एम फीलिंग मच बेटर। सो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बना दूँ और अपलोड कर दूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट जिसमें लोग बहुत ही हो गए कन्फ्यूज़। सो ये चीज़ें हैं एंड नाउ कमिंग टू दिस थिंग कि मुझे कोविड, मैं भोपाल गया था कुछ काम से और वापस आते आते मुझे कोरोना हो गया एंड 5 days ऑलमोस्ट पास 5 दिन गुजर चुके हैं। सो नाउ आई एम फीलिंग बेटर। मुझे सिर्फ बुखार का इशू है यार, और बुखार जब ठीक हो जाएगा तो इट्स रियली, आज 99 डिग्री था तो आज तो ठीक है। 100 से कम होता है तो मैं काम कर सकता हूँ यार, उससे ऊपर होता है तो मुश्किल हो जाता है। सो ये चीज़ें हैं। नाउ बात करते हैं कि हाँ, क्या बोलते हैं, वीडियो चालू करने से पहले मैं शायरी बोलना चाहता हूँ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए समुंदर, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तुम्हारे पास वो शीशा ऑलरेडी है, राइट। मैं हूँ वो शीशा जो एविएशन के पत्थर को तोड़ेगा। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई काइंडली जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड 1.74 के में आके पता नहीं साला अचानक से अटक गया यार, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा तो इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, अब धक्का देना पड़ेगा। ठीक है गाइस। सो बात करते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि यार हम कैबिन क्रू बने कि ग्राउंड स्टाफ बने। मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिया। कैबिन क्रू के क्रू कोर्स का फीस है 1500, ग्राउंड स्टाफ का 2000। अब लोग साले कंफ्यूज हो गए कि क्या ज्वाइन करें क्या ना करें, किस में जाएं यार, कौन सा बेटर है, ये है वो है। लड़कियां बेसिकली दे गॉट कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए, लड़के गॉट कंफ्यूज होता है ना। ऑप्शन जब ज़्यादा हो जाते तो साला कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार ये लड़का अच्छा है कि वो लड़की अच्छी है कि ये लड़का अच्छा है। सेम वैसे एयरलाइंस पे भी है कि कंफ्यूज है कि साला ग्राउंड स्टाफ अच्छा है कि कैबिन क्रू अच्छा है। देखो यार, स्टार्टिंग करते हैं कैबिन क्रू। लड़के भाई जितने भी लॉन्डे इस वीडियो को देख रहे हैं, जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, यार वैकेंसी भी तो आनी चाहिए। वैकेंसी ही नहीं है तो कहाँ से कैबिन क्रू बनोगे? हैं, वैकेंसी ही नहीं है तो कहाँ से कैबिन क्रू बनोगे? वैकेंसी, देयर इज नो वैकेंसी, हाउ कैन यू बिकम अ कैबिन क्रू? थिंक ऑफ इट, द वैकेंसी विल कम आफ्टर 1 year, सो यू विल वेट फॉर 1 year। इज इट समथिंग लाइक दैट? सो वॉट इज द रीजन? थिंक ऑफ इट। तो ये चीज़ें हैं यार, तो थोड़ा सोच समझ के ऑपरेट करो यार ज़िंदगी में। हमेशा थोड़ा सोच समझ के ऑपरेट करो, वैकेंसी देख के ऑपरेट करो। ठीक है, तुमने ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करी, फॉर एग्जांपल बॉयज़ के लिए स्पेशली, तुमने ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करी जो एग्ज़ाम साला 2 साल बाद होने वाला है, क्या इतने बेवकूफ़ हो क्या भाई? तो यार ये चीज़ है, ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी मत करो जो 2 साल के बाद होने वाला है। लड़कियां कैबिन क्रू की तैयारी करती है, बिट एक्सेप्टेबल, क्वाइट एक्सेप्टेबल लड़कियां तैयारी करती है तो, क्योंकि उनकी वैकेंसी आते रहती है, ये आते रहेगी। लड़कियों की वैकेंसी आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम पे आएगा। लेकिन अगर वही चीज़ लड़के करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी खुद की रिक्रूटमेंट 1.5 साल की बची है। तुम्हें क्या लगता है जब सिलेक्शन होगा तो क्या तुम्हारा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं, मेरे दोस्त, मेरे कलीग, उनका पहले होगा। हालांकि हम तो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन गाइस जितने भी बॉयज़ हो यार, अगर तुम्हारे पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे पर फैमिली प्रेशर है, या कुछ भी है, नौकरी करने की ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ भी है, नौकरी करना चाहते हो, तो बेटर चूज़ ग्राउंड स्टाफ। ठीक है, ये चीज़। दूसरा चीज़ तो तुम्हें सबको पता होगा, लुक्स कितना मैटर करता है। मैटर करता है लुक्स यार, फालतू की बकवास है कि ये नहीं देखते होने, मैटर करता है लुक। किसने बोला नहीं करता? मैटर करता है लुक, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लड़कियां लड़कों सब में मैटर करता है लुक, अगर कैबिन क्रू बनना है तो। सो ये चीज़ है, इंग्लिश मैटर करती है, सब फालतू की चीज़ें, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, डू गो फॉर द ग्राउंड स्टाफ, क्योंकि उसमें नौकरी बहुत जल्दी लगती है। ठीक है, मेल कैबिन क्रू की वैकेंसी बहुत रेयर होती है, बहुत कम आती है। मेरे टाइम में क्या हुआ था, 22 लोग सिलेक्ट हुए थे, 2 लड़के थे। सला कंपटीशन भी गजब का है, लेकिन ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर ज्वाइनिंग द क्रैश कोर्स, होगा सिलेक्शन, लेकिन यार वैकेंसी चाहेगी तभी सिलेक्शन होगा ना। तो ये चीज़ें हैं। ये हो गई कैबिन क्रू मेल की बात, पत्ता ख़त्म। बात आती है कैबिन क्रू फीमेल। ठीक है, अब बात आती है कैबिन क्रू फीमेल की।
सो यार ये चीज़ें तो हैं। अब वैकेंसी कब आएगी, जब आएगी तब आएगी। अगले महीने आ गई, चलो कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल अगले महीने लॉकडाउन लग गया, ठीक है, लॉकडाउन लग गया, फॉर एग्जांपल लग गया लॉकडाउन, जैसे कि अभी पुणे में लग रहा है, महाराष्ट्र में लग रहा है ना, मध्य भोपाल में लगा, धीरे धीरे करके लॉकडाउन लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगले महीने वैकेंसी आने वाली है, आने वाली थी, तो बहुत रेयर आती है, लॉकडाउन लग गया, फिर कैसे करोगे? कोई नहीं, तैयारी तो कर, प्रिपरेशन तो पहले से कर रहे हो ना, इसीलिए। सो अगर किसी को सडन नौकरी चाहिए, मेरा पॉइंट वो नहीं है केबिन क्रू की वैकेंसी आएगी लेकिन टाइम लगेगा। मेरा पॉइंट ये है, अगर किसी को सडन नौकरी चाहिए, ठीक है, अगर कोई सडनली नौकरी करना चाहता है, कोई सडनली नौकरी चाहिए, एविएशन में जाना ही है साला, अल्टीमेट लेवल पे तुम साला एंथुसियास्ट हो, तुम साला मेरे से भी ज़्यादा एंथुसियास्ट निकल गए, तो यार उस केस में क्या करो, बेटर ज्वाइन द ग्राउंड स्टाफ, उसके बाद इंटरनल जॉब पोस्टिंग आती है, वहाँ से जाओ केबिन क्रू बनो, दैट इज ऑल्सो मच बेटर ऑप्शन। लेकिन साला ये कि 6 महीने तो नौकरी करनी पड़ेगी यार, एटलीस्ट 6 मंथ यू हैव टू वर्क। सो ये ऑप्शन है ग्राउंड स्टाफ। और बताता दोनों में डिफरेंस क्या है। केबिन क्रू की नौकरी में क्या है कि फ्लाइट में ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ दिन भर ट्रैवल करते रहोगे, ठीक है। ग्राउंड स्टाफ में ग्राउंड में नौकरी करोगे, तनख्वाह का डिफरेंस होगा। केबिन क्रू में जो है तनख्वाह जो है ज़्यादा रहेगी, थोड़ी सी 35,000 के आसपास, 35-40,000 के आसपास। ग्राउंड स्टाफ में वो 21-22,000 रुपये रहेगी। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। साला सच बताऊँ तो सच ये है कि यार लोग जो है ना, बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से केबिन क्रूज हैं, ये वो लोग क्या बोलते हैं मोस्टली यार, रियलिटी तो साली ये है कि लोग साले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, है ना। वो बोलते हैं कि सच बताऊँ तो अपना टाइम जो है घूमने फिरने में इधर उधर टाइम पास करना चाहते हैं वो लोग। दैट इज़ द रीज़न दे यूज्ड टू से इन इंटरव्यू आंसर कि सर मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ या घूमना चाहता हूँ। And that is the reason they got rejected many times in the interview. I have seen in the interview, even though my managers have told me that I have rejected many people because they just say only one single answer. जब उन्हें पूछा जाता था कि बेटा तुम केबिन क्रू क्यों बनना चाहती हो या चाहते हो, तो दे यूज्ड टू से कि सर मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अरे भाई, ओ बैंड के भाई, अगर भाई दुनिया घूमना चाहते हो तो जाओ ना कहीं ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करो, ठीक है। सो नेवर डिसअपॉइंट एनी इंटरव्यूअर की ये आंसर बोल के कि मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ या घूमना चाहता हूँ। बेटर से कुछ अलग आंसर दो यार, कुछ तो अलग दो भाई, कुछ अलग दो यार, रदर देन सेइंग कि यार मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। क्या वो घूमने के लिए तुम्हें अपनी नौकरी में रखेगा क्या यार? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर कभी मत देना भूल के भी, मेरे मन में अचानक से याद आया तो मैंने बता दिया। तो ये आंसर कभी मत देना। और भी 3-4 डिफरेंसेस है ग्राउंड स्टाफ में और केबिन क्रू में। वो ये है कि ग्राउंड स्टाफ में आराम से घर में रह पाओगे, घर वालों को टाइम दे पाओगे। केबिन क्रू में क्या होगा, इधर उधर घूमना होगा, हैक्टिक वर्क शेड्यूल रहेगा, और फिर सोने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे की फ़्लाइट है, कभी 5 बजे की फ़्लाइट है। और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि ईगोइस्टिक, मेरे अंदर बड़ी ईगो थी, मुझे वो सब काम पसंद नहीं था। लोग बोलते हैं ये वेटरगिरी, भाई मुझे नहीं पसंद था, मेरे से नहीं करा गया, एज सिंपल एज दैट। मेरे पास और भी ऑप्शंस थे। अब कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोग को बोल दो वेटर है तो उसके ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कई लोग ग्राउंड स्टाफ का काम ज़्यादा अच्छा लगता है, ये चीज़ें हैं। और 3-4 चीज़ें, जैसे कि यार केबिन क्रू में तुम्हारी तब तक चलेगी जब तक तुम्हारी खूबसूरती है, जब तक तुम्हारी जवानी है तब तक तुम्हारी कहानी है, जवानी ख़त्म कहानी ख़त्म। सो ये चीज़ है। फिर ग्राउंड स्टाफ में आ जाओ, कम तनख्वाह में काम करने भी बोलोगे, कम तनख्वाह में काम नहीं करना, ये चीज़ है। एक चीज़ और बता रहा हूँ यार, है ना। अब क्या है, केबिन क्रू में सिलेक्शन रेट कम है, ग्राउंड स्टाफ में सिलेक्शन रेट ज़्यादा है, ठीक है। केबिन क्रू में एक बार ट्राई किए, फेल हो गए, नहीं चलता। ग्राउंड स्टाफ में ट्राई किए, फेल हो गए, चलता है, क्योंकि तुम दूसरी जगह भी अप्लाई करके वहाँ से एंट्री ले सकते हो। वहाँ फेल हो गए, तीसरी जगह, चौथी जगह, 5वीं जगह, कहीं से भी एंट्री दिलवा सकता हूँ मैं, कहीं से भी तुम सेलेक्ट हो सकते हो ग्राउंड स्टाफ में। केबिन क्रू में ऐसा नहीं है। एक वैकेंसी आई, एक बार आएगी 3 महीने में, हुआ ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। 2 ऑप्शन है, इधर दिस और दिस। साला पता नहीं कब कहाँ पे कौन सा स्कार मार्क देख के, कब क्या देख के, कब कैसे बाहर कर दे, ठीक है। ग्राउंड स्टाफ में कोई बीएमआई का कुछ नहीं, कोई भांगड़ा नहीं, हाइट छोटी है, बड़ी है, काले हो, गोरे हो, स्कार मार्क है, टकले हो, ठीक है भाई, कुछ भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को एयरलाइंस में कि तुम कैसे दिखते हो, ठीक है। मैटर क्या करता है, सीवी और इंटरव्यू में क्या रिस्पॉन्स देख रहे हो, नौकरी में काबिल हो, काम करने लायक हो कि नहीं हो, ठीक ठाक हो, फिट हो, नहीं, उतना बस। कैबिन क्रू में 100 तरह के तामझाम है। ये है, ये बीएमआई होना चाहिए, ये वेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए, ये काम आना चाहिए, वो होना चाहिए, 100 तरह की चीज़ें। तो ये ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते, पॉसिबल है। लेकिन अगर एयरलाइंस में
नौकरी करने की ज़्यादा ही हड़बड़ी है, सो गो फॉर द ग्राउंड स्टाफ। अगर साला पेशेंस ही नहीं है किसी को, नौकरी करनी है, पकड़नी है, तो यार गो फॉर द ग्राउंड स्टाफ। इफ़ यू थिंक दैट यू हैव अ पेशेंस, इफ यू थिंक यू कैन वेट फॉर द कैबिन क्रू वैकेंसी, वेट फॉर द कैबिन क्रू वैकेंसी एंड अप्लाई फॉर इट, एज सिंपल एज दैट। क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, सिलेक्शन होगा ही होगा यार, है ना, क्योंकि ऐसे अब यार सिलेक्शन होगा इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल अब यार मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ हर एक चीज़ और तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, बोल नहीं पा रहे, मैं तुम्हें बोला यार ये आंसर बोलना है वहाँ, तो तुम वहाँ जाके बोल नहीं पाए, सेलेक्ट नहीं हुए, तो उसकी श्योरिटी मेरी नहीं है यार, ठीक है। ये सोच के आ रहे हो तो ये सोच के आना कि यार तुम्हें भी खुद एफर्ट डालना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। मैं तुम्हें जंग लड़ना सिखा सकता हूँ, एट द एंड लड़ाई तुम्हें खुद से करनी है, तुम्हें खुद वहाँ जाके इंटरव्यू फेस करना है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, और क्लासेस चालू होंगी 1 अप्रैल से, है ना। और गाइस एक 3-4 सीटें और बची हुई है, किसी को ज्वाइन करना है तो आ सकता है ग्राउंड स्टाफ के लिए, और कैबिन क्रू के लिए भी बची हुई है। सो जो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन, एंड और क्या, और भी वैकेंसी आएगी ग्राउंड स्टाफ की धीरे धीरे करके। सो जस्ट वेट एंड वॉच। और जिसको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, काइंडली ज्वाइन द क्रैश कोर्स 15 डेज प्रायर। एक दिन के पहले अगर आके बोलोगे कि सीवी बनाओ तो मेरे से नहीं हो सकता, सीवी तो बनना बंद ही हो गया है, सीवी प्लस ऑनलाइन क्लासेस दोनों हो रहा है, क्योंकि सीवी बनने के बाद लोगों को समझाना पड़ता है, वो समझाने की मेरे 2 घंटे अलग और लगते हैं, तो दैट इज़ अ पॉसिबल नहीं है। बेटर ज्वाइन द क्लासेस इफ इंटरेस्टेड, और यू कैन मेक योर सीवी बाय योरसेल्फ। इट्स नथिंग लाइक दैट कि मैं बनाऊंगा तभी शॉर्ट लिस्ट होगा, तुम बनाओगे तभी भी हो सकता है। और एक चीज़ और गाइस, अगर तुम परेशान हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी करनी है, एविएशन में ग्रेजुएट हो, डू ज्वाइन द 14 डे क्रैश कोर्स। भाई एक से एक लोगों का हुआ है, जैसे इंग्लिश नहीं है जैसे उसका भी हुआ है, हालांकि उसका वीडियो नहीं है, अभी आएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन द 14 डे क्रैश कोर्स एंड सून एवरीथिंग विल बी फाइन। हर एक चीज़ें होंगी, नए नए वीडियोस आएंगे धीरे धीरे करके। सो ये था कुछ थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन कैबिन क्रू एंड द ग्राउंड स्टाफ। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल।